कि दूसरे को सहारा देना एक प्रभु का मार्ग है। जी, हाँ, हर स्थिति में दूसरे की सहायता दूसरे को करनी सहारा चाहिए। करना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और ये मार्ग पे ही चल के नहीं है प्रभु की प्राप्ति हाँ है जी, हाँ जी, जाएगी। प्राप्ति है। यही मार्ग पर चलते रहिए, आपको प्रभु खुद दर्शन आ जाएंगे। परंतु महाराज जी आज तो समय ऐसो है कि कोई सेवा के लायक है कि नहीं है, या में भी बड़ो विचार करना पड़े है, क्योंकि आज ढोंग और पाखंड को जमानो है बाबा। आपकी बात भगत जी, आपने सही बात बोला कि ढोंग पखंडों की है। जी। उसको पहचानने के लिए भगवान, संसार कोई मतलब का चीज नहीं, ये तो अपनी कर्म करते जाओ, बस वही कर्म ही साथ है। सच्चा सुख तो प्रभु के बस बस चरणन बस में। बस बस बस। लीला मार्ग जो दर्शन किया है प्रभु, 2 बार तो मेरे को ऐसी हो कि मेरे को सर्प ने काट लिया। जी। जंगल में जा रहता हूँ वहीं। अच्छा, जहाँ आप रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जी। रात भर मैं ऐसी पड़ा रहा, सब मेरे को पता भी नहीं कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। कोई नहीं आया बचाने के लिए। कोई था ही, रहता ही नहीं वहाँ। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात हुए पे खिली न खिली, मल आगिर की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली, कल काल को ठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय पे हिली न हिली, भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय पे हिली ना हिली। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। ठाकुर जी की कृपा से और किशोरी जी की कृपा से ब्रजमंडल में अनेकों साधु संत महापुरुषों के दर्शन बड़े ही सहज में प्राप्त हो रहे हैं। आज उसी श्रृंखला में हम आपको पुनः एक बार श्रीधाम बरसाना के जंगलों में लेकर के आए हैं, और यहाँ आज ऐसे महाराज के दर्शन हमें प्राप्त हुए महाराज कि आज हमारा जीवन ही धन्य है गयो। हिमाचल की पावन भूमि से एक बाबा महाराज यहाँ पधारे हैं। आज उन्हीं के सत्संग और उन्हीं के दर्शन हम लोग प्राप्त करेंगे। कैसे उनके जीवन का अनुभव रहा और किस प्रकार से ठाकुर जी की उनके ऊपर कृपा हुई जो वो संसार को छोड़ करके बैराग के मार्ग पर आए। तो आइए चलते हैं बाबा महाराज के श्री चरणों में, क्योंकि ऐसे महापुरुषों के दर्शन उन्हीं भक्तों को प्राप्त होते हैं जिनके ऊपर हमारी श्री जी कृपा करती हैं। क्योंकि आज बाबा महाराज जाने वाले थे, परंतु ठाकुर जी की ऐसी प्रेरणा हुई, लाडली जी की ऐसी प्रेरणा हुई कि हमें दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और मन में ये भाव जागृत हुआ कि आप भक्तों को भी उन महापुरुषों के दर्शन कराए जाएं। कैसा उनका भक्ति का अनुभव है और बाबा कहाँ विराजते हैं, उन्हीं के श्रीमुख से जानेंगे। आइए चलते हैं बाबा महाराज के श्री चरणों में, और आज उनके दर्शन प्राप्त करके और सत्संग प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बनाने का आज प्रयास करते हैं। आइए। और मैं आप भक्तों से एक निवेदन करूं, अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न उठता है तो आप वो प्रश्न हमें मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं, ताकि हम उन महापुरुषों के चरणों में उन प्रश्नों को निवेदन करने के बाद उन प्रश्नों का उत्तर जान सकें। हम निवारण करने का पूरा प्रयास करेंगे, संतों के मुख से उन प्रश्नों का निवारण किया जा सके। तो आइए अब चलते हैं बाबा महाराज के श्री चरणों में और आनंद लेते हैं बाबा के दिव्य दर्शनों का, क्योंकि ये संत साक्षात भगवत स्वरूप हैं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बप एक, इनके पग बंधन किए नासत बिघन अनेक। संतों के चरणों में शीश झुकाने से अनेकों प्रकार के विघ्न, अनेकों प्रकार की बाधाएं, अनेकों प्रकार के पाप जीव के नष्ट हो जाते हैं महाराज। तो आइए अब चलते हैं, देर नहीं करेंगे बाबा महाराज के श्री चरणों में। और पूज्य महाराज जी पेड़ के नीचे विराजमान हैं। आइए पहले मैं आप भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से बाबा महाराज के श्री चरणों में प्रणाम निवेदन कर देता हूँ, उसके बाद फिर सत्संग प्रारंभ होगा। महाराज जी आपके श्री चरणन में प्रणाम दास को। जो जो महाराज ये छोटी सी सेवा, ये ऑटो है और ये रसोई में काम आने वाला राशन का सामान, ये हमें दाल चावल चीनी सभी है महाराज। प्रभु सर्वप्रथम तो आप अपनो श्री नाम हमें बताओ। हमारा नाम भीमदास जी महाराज है। आप महाराज कहाँ से पधारे हैं? हम हिमाचल प्रदेश से पधारे हैं। हिमाचल प्रदेश से आप आए हैं? जी हाँ जी। तो महाराज यहाँ कैसे लीला ठाकुर जी ने आपकी संग करी जो आप ब्रजधाम पधारे? ये राधा रानी की कृपा है जो मैं यहाँ तक चला आया। ये तो बाबू परम सत्य है कि जाके ऊपर श्री जी कृपा करें वही ब्रजधाम पधार पावे हैं। तो लाडली जी ने ऐसी कैसी लीला आपकी संग करी जो आपको ब्रजधाम लीला आने हो का गई सौभाग्य मिला? कि मेरा एक शिष्य यहीं रहता है। अच्छा, यहीं जंगलों में? हाँ, जंगल में ही, अच्छा जिसका नाम बीरेन सिंघानिया है जी। और उसी से मिलने के लिए खास करके ठाकुर जी की कृपा हो गई, मैं चला आया यहाँ पे।
अच्छा, शिष्य के लिए आए हैं हाँ आप जी, हाँ देखने जी, के लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत सुंदर महाराज। देखो संतन की तो महाराज ऐसी महिमा है, एक पुत्र की तरह अपने बच्चा की तरह स्नेह करें अपने शिष्य से। सत्य महाराज, सही है। तो महाराज आपने जो बैराग धारण करे वो कौन सी अवस्था में आपने बैराग धारण किया? आज करीब 24 साल हो गई विराग धारण आश्रम किए हुए मेरे। 24 साल हाँ पहले जी, हाँ जी। आपने बैराग धारण करे हाँ हो। जी, हाँ जी। तो महाराज गृहस्थ में भी प्रवेश करे हो या सीधे आप बैराग मार्ग पे ही आए? नहीं, गृहस्थ में शादी तो किया नहीं प्रभु मैं। अच्छा, शादी नहीं की है। नहीं जी। और मेरे भाई भी हैं जिसका नाम वीरेंद्र यादव है। जी। मेरा जन्मभूमि स्थान बिहार का रहने वाला हूँ मैं, अच्छा। जिला औरंगाबाद। जी। और कुछ खास ऐसी कारण हो गई थी कि प्रभु की लीला ऐसी हुई कि एक बैग मोड़ मुड़ गई। भाई वो लीला कैसे प्रभु ने करी वही आप बताओ। लीला हो गई कि थोड़ी मैं अपने घर से दुखी था। जी। माँ मरने के बाद दुखी हो गया मैं। अच्छा, माता चली गई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी। माँ मरने के बाद दुखी हो गया। पिता मेरे बचपन में ही गुजर गए थे। अच्छा। और भाई ने मेरे को अलग कर दिया। और ज़मीन भी बहुत कम थी। और मेरी गाड़ी जो थी पटरी से हट गई। जी। जिस रास्ते में मैं चलना सोचता था चल नहीं सका। पढ़ा लिखा भी मैं हूँ, 9वां पास हूँ मैं। जी। और किसी के बाबे के द्वारा मैं शिक्षा ले लिया वहाँ। सीताराम जी हैं वो, जिनका नाम विष्णुदास है। जी। उन्होंने मेरे को मार्गदर्शन बताया, बाबा जी आप इस दुनिया में छोड़ो, अभी कुछ नहीं हुई, आपको बिगड़ी है। आपने गुरु के रूप में उनका वर्ण कर हाँ जी, लिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उनको गुरु ही मान लिया जी। मैंने। हाँ। फिर उन्होंने मार्गदर्शन दिखाया मेरे को, हिमाचल में लालन के घुमाया फिराया। वहाँ महाकेश्वर मंदिर भी है, वहाँ मणिकरण साहब भी है, बिजली महादेव भी है, जी। हरर महादेव है, नीलकंठ महादेव है। सब हिमाचल में घुमाया हम लोग। जी। उन्होंने मेरे को 2 वाणी बताया था कि पानी पीना बेटा छान के और गुरु मानो जान के। जी। गुरु को बाजार में नहीं बिकता, गुरु नज़रों से पहचाना जाता है गुरु कौन है। तो खोजते खोजते मैं मणिकरण साहब उनके साथ ही पहुंच गया। जी। वहाँ मेरा एक गुरु लायक, जिनका नाम श्री श्री 1008 श्री शशिभूषण दास जी महाराज था, जी। उनको शिष्य बन गया मैं। 2000 में मैं शिष्य बना था, ये 2024 चल रही है। और सही मार्ग पर मैं रास्ता दिखाया, सही मार्ग पर चल रहा हूँ और ना मुझे कोई तकलीफ है। अब भक्ति भाव में बड़ा आनंद आ रही है अब हमको। और ऐसे मैं नगनौली रहता हूँ, ऊना जिला में नगनौली। जी। ये ऊना से 30 रुपये भाड़ा लगता है, हरौली विधानसभा में। महाराज सर्वप्रथम तो हमारे बड़े सौभाग्य हैं कि शायद वहाँ जाके हम आपके दर्शन कभी नहीं कर पाते, पर श्री जी की ऐसी कृपा है कि आप यहाँ पधारे और हमें आपके दर्शन को सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो भगवान की सब कृपा है महाराज, भगवान की कृपा है। क्योंकि वहाँ जानो तो शायद हम जीवन में कभी वहाँ जा ना पाए। ना ना, ऐसी बात थोड़े है, जिसको बुलावा आएगा तो जाएगा भी। जी। पर लाडली जी कैसी दयालु हैं कि आपको यहाँ बुला करके हमें दर्शन के लिए बुला लिया। वो तो बच्चा अपना एक ऐसा कि ये जंगल में पड़ा हुआ था, उसको खोजने के लिए, बच्चा को खोजने के लिए बाप कहीं भी पहुंच सकता है ना। बस इस लाइन से वो भी मैं आज जाने वाला था। आपकी नसीब जो थी कि दर्शन हो गई। जी। मैं आज सवेरे ही बोल रहे थे कि जाऊंगा जाऊंगा। अच्छा। वो बच्चा है, मोर बाबा एक रहते हैं यहाँ पे, उन्होंने बोला बाबा जी इतना दूर से आए हो, आज रुक जाओ, कल चले जाना। तो आप मेरे लिए रोके ना। कोई बात नहीं। मैं तो महाराज जी यह मार्ग पे कैसे आनंद को आप अनुभव करें? बहुत कैसा आनंद, सुख आवे आपको? बहुत सुख, इतनी सुख कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। जब संसार ने आपको सतायो तो संसार से बैराग है गए हो, घृणा है गई कि संसार का कुछ मतलब नहीं, संसार को है ही ना। मतलब संसार कोई मतलब का चीज नहीं, ये तो अपनी कर्म करते जाओ, बस वही कर्म ही साथ है। सच्चा सुख तो प्रभु के बस चरणन बस में बस 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 सत्य मार्ग यही है कि प्रभु हरि का नाम लो, जिस रूप में लो हरि का नाम ले लो। महाराज जी फिर हमारी संसारी जीवन की लो कैसे प्रभु के चरणन से जुड़े? हमें क्या करना चाहिए? ऐसा चलना चाहिए, गरीबों को दान दीजिए, जी। गौ सेवा कीजिए, जी। जो निसहारा है उसको सहारा दीजिए, सेवा करें, सेवा कीजिए। इसी में प्रभु को लगन है। यही प्रभु का मेन मार्ग यही है कि दूसरे को सहारा देना एक प्रभु का मार्ग है। जी। हाँ, हर स्थिति में दूसरे की दूसरे सहायता को करनी सहारा चाहिए। करना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और ये मार्ग पे ही चल के नहीं है प्रभु की प्राप्ति है हाँ जी, हाँ जाएगी। जी, प्राप्ति है। यही मार्ग पर चलते रहिए, आपको प्रभु खुद दर्शन आ जाएंगे।
परंतु महाराज जी आज तो समय ऐसो है कि कोई सेवा के लायक है कि नहीं है, या में भी बड़ो विचार करना पड़े है, क्योंकि आज ढोंग और पाखंड को जमानो है बाबा। आपकी बात भगत जी, आपने सही बात बोला कि ढोंग पखंडों की है। जी। उसको पहचानने के लिए भगवान ने 2 नेत्र दिए हैं। जी। उसको आप पहचानो। पहचाननी कैसे है? साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। बिल्कुल। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। और जो धन का भूखा वो साधु नहीं। वो फिर साधु नहीं। साधु नहीं। साधु को धन से क्या मतलब है? बिल्कुल। साधु को तो एक टाइम भोजन मिल जाए, प्रभु का गुणगान ही साधु का कर्म है, सबसे पहला कर्म। उसको पैसे से क्या जरूरत है? और फिर जिसके ऊपर हमने सब सर्वस्व छोड़ा है वहाँ पे विश्वास तो करो, सब वो कुछ- अपने आप व्यवस्था सब करेगा। सब कुछ इसीलिए तो करा प्रभु देवता मेरे को, सब कुछ व्यवस्था है। अब ये दोनों चेले के लिए मैं वहां से कपड़ा भी लेके आया। अच्छा। यहाँ वैसे तो देना जरूरी है ना। जी। और जो इन लोगों को जो है मैं बुला रहा हूँ, मेरे यहाँ शिवरात्रि में भंडारा है। अच्छा। हर साल की तरह मैं करता हूँ। जी। तो दोनों को निमंत्रण भी देने आ गया कि भाई शिवरात्रि में मैं मेरे पास आओ हाँ। और भगवान को वहाँ भी देखो थोड़ा, तब तो चेला होता है और ना। एक बार अपने नेत्रों से देख भी जाऊं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बस। महाराज जी बिल्कुल पिता की तरह स्नेह गुरुदेव भगवान करते हैं बच्चों के ऊपर, बिल्कुल जैसे पिता अपने पुत्र के ऊपर स्नेह सत्य, करता सत्य, है, सत्य। ऐसे ही गुरुदेव अपने शिष्य के ऊपर बिल्कुल पुत्र के रूप में भाव रखते हैं। सत्य महाराज। और जाके ऊपर गुरुदेव कृपा कर दे महाराज, वाको तो जीवन बड़ो सहज है जाए। गुरु से बड़ा कोई है ही नहीं। जी। गुरु बिना मुक्ति और गुरु बिना ज्ञान, भगत जी ये दोनों चीज नहीं मिलती। ज्ञान, गुरु, ज्ञान का रास्ता बताने वाला गुरु ही ऐसा चीज है जो मार्ग बताएगा। बिल्कुल। और मेरे को गुरु ऐसे मिले कि हर कुछ में पक्का कर दिया उसने। जो नहीं जानता था उसमें भी पक्का महसूस होती है मेरे को कि मैं पहले क्यों नहीं ऐसा किया, पहले ही कर देना चाहिए था। मैंने मेहनत भी किया, मैं काम भी किया। जी। स्टील प्लांट में आपके मैंने बहुत से ऐसे काम किया जो मेहनत मजदूरी के भी काम किया, मगर वो आनंद उसमें नहीं आई जिस आनंद अभी आ रही है मेरे को। हृदय को अब चैन मिला है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वहाँ चैन मिला ही नहीं। नहीं, भटकता रहा, जैसे भटक रहा, जैसे आत्मा रूपी भटकने का वैसा अब तो जैसे आत्मा भटक रहा था, अभी जो है शांति मिली और इसमें बड़ा सुकून महसूस कर रहा हूँ मैं कि आत्मा मेरी शांति, प्रभु का दोनों तीनों टाइम पूजा पाठ और 24 घंटा अपना भजन कीर्तन में मगन, 2 रोटी मिल रही, इससे बड़ा और सुख शांति क्या है? संसार से कोई लेना कोई देना लेना नहीं प्रभु। महाराज जी हमारे चैनल के जो भक्त हैं उनके कुछ प्रश्न हैं। अच्छा, एक भक्त पूछते हैं कि महाराज नाम जप श्रेष्ठ है या भजन श्रेष्ठ है? प्रभु को तो चिंतन करनी चाहिए, प्रभु के लिए चिंतन करनी चाहिए कि प्रभु से भी बड़ा प्रभु का नाम ही है। राम से बड़ो राम को नाम। राम का नाम, भगवान का नाम, भगवान से बड़ी चीज है कि जो भगवान का नाम ही भगवान का रास्ता दिखाने वाला महाराज है। इन भक्त को जो प्रश्न है वो ये है कि एक तो माला झूरी लेके आसन पे बैठ के भजन करें भगवान को, हाँ। वो करना चाहिए, या अपने काम करते हुए नाम स्मरण प्रभु को करते रहना चाहिए? 24 घंटा काम करते रहो और भगवान का नाम लेते रहो। भजन करना, ऐसे बैठ के भजन करना नहीं, कोई आवश्यक कोई नहीं है। आवश्यकता नहीं। आप जो भी कार्य करते जो हो भी का उसमें प्रभु का नाम प्रभु लेते का नाम ले लो। रिक्शा चला रहे हो उसमें प्रभु का नाम लेते रहो। जी। जब मौका मिले प्रभु का नाम ले लो। जी। प्रभु ये नहीं कहते कि सारी काम छोड़कर और मेरे नाम से माला जपो, प्रभु ऐसी बात कहीं नहीं कहे हैं। बिल्कुल सत्य बाबा, काम छोड़ के मेरे भजन में बैठ जाओ ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। काम करते चलो, नाम रखते बस चलो। बस बस, हर काम को देखते हुए गृहस्थ आश्रम इसीलिए बनाया गया, सबसे बड़ा आश्रम, जी। कि अपने सारी परिवार को देखते हुए और संसार का भी देख रहा है, जी। इसीलिए सबसे बड़ा गृहस्थ आश्रम भी बनाया गया। गृहस्थ आश्रम को सबसे बड़ा कहा गया है। गृहस्थ को ये नहीं काम, अगर माला जपेगा तो बच्चे को कहाँ से खिलाएगा? बिल्कुल सत्य बात है। दिन भर अगर भजन में ही बैठे रहे तो जो बच्चे हैं उनको क्या खिलाओगे आप? ये तो उस आदमी के लिए है कि जो संसार के माया रूपी छोड़ दिया, संसार से कोई मतलब ही नहीं है कि मेरा कभी माँ थी, कभी पिताजी थे, जी। उनके पिताजी में कब तक रहा कोई पता ही नहीं, इसका तो कोई गिनती ही नहीं।
तो उनकी ये है कि एक जगह बैठ के अच्छी माला जपते रहो, भगवान का भजन करते रहो। हमको कोई काम नहीं है, सिर्फ भगवान का ही काम है। जी। और गृहस्थ को तो हर काम को करना पड़ता है, वो अगर छोड़ के माला जपेंगे तो कैसे काम होगी प्रभु। बिल्कुल सत्य बात है महाराज। कोई घर पे अतिथि आए हुआ की सेवा के लिए भी धन की जरूरत है, और धन जब आवेगा जब आप कार्य करोगे। धन का तो सबको जरूरत है जी। साधु को भी धन का जरूरत है। बिल्कुल। पैसे नहीं रहेगी, सीमेंट कहाँ से आएगी। कोई काज करनी आपको है तो कहाँ से आएगी। या मेरा पैसा लगा है, आपसे मैं बोलूँगा भगत जी 10 बड़ा सीमेंट भेज दीजिए, जी। तो उसमें भी पैसे की जरूरत है। पैसे की जरूरत है। धर्म भी पैसे से ही होता है बाबा। तो महाराज और गृहस्थ में रह के नहीं कैसे नियम धारण करने चाहिए? नियम यही करना चाहिए जो जाते कि जल्दी से जल्दी प्रभु की कृपा प्राप्ति हो। कृपा प्राप्ति है कि बस प्राप्ति हुई ढंग से गाय सेवा करे, गौ सेवा, गौ सेवा करे। क्योंकि 33 कोटि देवता बस गौ बस माता में गौ सेवा विराजमान है। करे। कोई लंगड़ा लुल्ला है उसकी सेवा करे जी। कोढ़िया उनसे घृणा न करे, जी। कोढ़िया की सेवा करे। ये सब प्रभु की प्राप्ति के सही रास्ता मार्ग है। जी। हाँ, इनसे बहुत जल्दी प्रभु खुश होते हैं। सेवा भाव से। हाँ जी, हाँ जी। एक बाबा थे, वो रोज अपने भगत लोग से बोलते थे मैं 2.5 घंटा प्रभु के साथ बिताता हूँ, उनसे चरण में लगाता हूँ। जी। 2.5 घंटे। जी। लोग बोलते थे कि बाबा झूठ बोलता है, इसका देखो कि बाबा करता कैसे, भगवान के साथ 2.5 घंटा बिताता है। जी। उन्होंने अपने सब कर्म करने के बाद वो जंगल को जाते हैं। जी। वहाँ एक कुटिया बनी रहती है, उसमें 2 कोढ़ी रहते हैं, दोनों दर्द के मारे कराहते हैं। न जाते जाते बाबा जी बोलते हैं भगवान मेरे आने में लेट हो गई, मैं गलती का क्षमा चाहता हूँ। बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं, जी। वो दोनों कोढ़ी से। जी। तो 2 आदमी जो बाबा को जानना चाहते थे कि 2.5 घंटा बाबा समय भगवान के साथ कैसे बिताते हैं, उनको पीछा करके चोरी से देखना चाहते थे। बाबा जाते हैं वहाँ, कोढ़ियों को नहाते हैं, दवा करते हैं, उनकी कपड़ा बदली करवाते हैं, उनकी आसन बिछावन करके फिर दूसरे जगह सुला देते हैं। जी। फिर उनके लिए भोजन बनाते हैं बाबा, और भोजन करा के बोलते हैं भगवान अब मेरी आज्ञा हो तो मैं चलूं। जी। तो उनको स्वयं भगवान से दर्शन हो जाता है। तो जो अपने से चल फिर न सके, लाचार आदमी हो दूसरे का, उसको सहारा कीजिए। भगवान का सही मार्ग वो है आपका प्राप्ति का। सेवा परम धर्म है। परम धर्म सबसे बड़ी सेवा ही है। जी। चाहे गौ सेवा कर लीजिए, पूजा से भी बड़ी सेवा कही गई है। बस जी, बस बस महाराज, सेवा से ही सब कुछ है। और उसी से प्रसन्न होकर के प्रभु अपनी भक्ति बस प्रदान जी, कर देते बस हैं। जी, जी। बस 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 बस। महाराज जी आपके जीवन काल में ठाकुर जी की ऐसा कोई लीला आपने दर्शन करे हो, क्योंकि आप भी बहुत समय से बैराग मार्ग पे हैं। लीला मार्ग तो दर्शन किया है, पर वो 2 बार तो मेरे को ऐसी हुई कि मेरे को सर्प ने काट लिया। जी। जंगल में जा रहता हूँ वहीं। अच्छा, जहाँ आप रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जी। रात भर मैं ऐसी पड़ा रहा, सब मेरे को पता भी नहीं कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। कोई नहीं आया बचाने के लिए? कोई था ही, रहता ही नहीं वहाँ। अच्छा। मैं सिंगल रहता हूँ उस मंदिर पे, जी। जहाँ मंदिर है, पहाड़ में मंदिर है। जी। और मेरे को सवेरे देखता हूँ तो मैं कुछ नहीं, ठीक हूँ, जहर वहर का कोई कुछ नहीं, असर नहीं हो? कोई असर नहीं। रात्रि में बेहोश रहे आप? हाँ जी, हाँ जी। और सुबह फिर चेतना जब वापस आई तो बिल्कुल बस ठीक? बस ठीक है। इससे बड़ा और प्रभु के लिए क्या है। कोई दवा कराने की जरूरत नहीं पड़ी? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। धन्य है बाबा। भोलेनाथ का परम भक्त मैं हूँ, जी। और भोलेनाथ का सिवा मेरा कोई दुनिया में है भी नहीं। देवन के भी देव हैं बाबा, जो देवताओं के भी देवता मैं हैं, वो उन्हीं के भोले चलते आज ये जो संसार छोड़ के साधु बना हूँ, भोलेनाथ की कृपा से ही बना हूँ। बाबा। या दास को भी भोले बाबा की सेवा प्राप्त है बाबा। श्री जी की कृपा से भोले बाबा की सेवा पिछले 4 साल से हो रही है। सत्य महाराज, और खूब आनंद है बाबा। आनंद है। भोलेनाथ का जो भक्त हो, कालों का काल महाकाल, जिसका भोलेनाथ सही है उसको कौन बिगाड़ सकता? कोई नहीं बिगाड़ सकता। जो देवताओं के भी देवता है महाराज, आशुतोष कहा गया है, और बड़ी ही सहज में प्रसन्न रह जाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कोई लोटा से पानी चढ़ा दो तो भी खुश, पत्ता चढ़ा दो तो भी खुश, कोई घंटा चुराए के भग जाओ तो भी खुश। तो भी खुश, सब में खुश है भगवान। हाँ। अच्छे काम करो उसमें भी खुश है, बुरे काम करो उसमें भी खुश है। मैं एक चीज और बताओ, मेरे मन को प्रश्न है। अच्छा।
मैंने कई लोगों के मुख से सुना है कि हो सकता है नारायण के जो भक्त हैं हाँ। वो एक बार को गरीब हो सकते हैं, परंतु भोले बाबा के पुजारी गरीब नहीं हो ये सत्य है महाराज, ये सत्य है। नारायण भी वही है, दूसरा नहीं है। सकते। जी भोलेनाथ ही ब्रह्मा है, भोलेनाथ ही विष्णु है, और भोलेनाथ तो भोलेनाथ ही है। जी। इसलिए कि दूसरे को देते हैं, लेते कुछ नहीं इनसे। क्योंकि कई कथाओं में मैंने भी सुना है, पढ़ा है, देखा है कि जिन्होंने भगवान नारायण की शरण ग्रहण की, उनकी भक्ति की, तो प्रभु संसार को छुड़ा देते हैं। पहले संसार को छुड़ाएंगे तब अपना बनाएंगे। सत्य महाराज, सत्य सत्य सत्य। परंतु हमारे भोले बाबा तो ऐसे हैं कि ले, जितना चाहिए ले, ले जो तेरे पास नहीं है मुझसे ले। ले। सत्य महाराज, भोलेनाथ का जो भक्त हो जाते हैं, सही दिल से भक्त अगर हो जाए जी, तो फिर किसी चीज का कमी नहीं रहती, उनके जीवन में कोई अभाव नहीं कोई रहता। दुख नहीं रहती उनके जीवन में, नहीं उनकी 7 पीढ़ियों तक भी दुख नहीं रहती। जो ऐसे आने वाले कृपालु हैं, ऐसे दयालु ऐसे हैं। दयालु हैं। महाराज जी, आपके चरणन में मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ, जो मोए आपके सौभाग्य प्राप्त हुए हो कि आपके दर्शन है पाए। सत्य महाराज, क्योंकि शायद मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाता जहाँ आप विराजते हैं, मगर मेरी किशोरी जी ऐसी कृपालु हैं कि आप संत भगवान के दर्शन करावे के लिए मुझे स्वयं वहाँ से बुलायो है। सत्य महाराज तो भगवान के भोलेनाथ का कृपा है सब। और आपने समय दियो, आपके चरणन में बार बार धन्यवाद और यादास को प्रणाम आपके लिए। जो जो तो आज आपने ऐसे महापुरुष के दिव्य सत्संग के रूप में हृदय में जिस आनंद रस को अनुभव किया है, क्योंकि महाराज संतन की लीला तो संत जाने, और भक्ति के भी अनेकों प्रकार के आनंद हैं। जिस भक्त ने जिस भाव से भक्ति की, उसको भक्ति का वैसा ही आनंद रस प्राप्त होता है। आज हमारे साथ बाबा महाराज के दर्शन करके और सत्संग प्राप्त करके आपने हृदय में जिस आनंद को आज अनुभव किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करें, ताकि ऐसे महापुरुषों के दर्शन सभी भक्तों को सहज में ही हो सकें। तो मिलते हैं संत महिमा की एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को ब्रजमंडल की पावन भूमि से मेरी प्रेम भरी राधे राधे।